अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप सोचते होंगे कहाँ है खोसो। खोसो आज अछड़े थर में आया है। मेरा दोस्त है फकीर अत्ता चांडो, उसके पास आया हूँ। आज मैं आपको ऐसी ऐसी नायाब सफा चीजें दिखाऊंगा, आप देख के हैरान परेशान होंगे। फिर मैं इसको चलाता हूँ, पहले आपको कुछ चीजें दिखाऊं। ये हमारे कल्चर, जो सिंध का कल्चर है, थर का कल्चर है, वो सारा कल्चर पर पूरी दुनिया का कल्चर आपको मैं पुरानी चीजें अब्बे दादे के दौर की। ये घड़ाम जी है, इसमें मट रखे हुए हैं। ये पहले इधर गधा चलते थे, उनके बीच में ये आता था। जैसे अभी खीर वाले वो नहीं है, साढ़े उठाते हैं बाइक पे, शाम को दूध देते हैं। ये ऐसे ही बस वो गधा पे ये इधर भर के बाबा डग 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 डग। ये भी थर की, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की नायाब चीजें हैं। ये धागा बनाता है, ये मसाला घोटते हैं इसमें, ये सिंदूर है जिसमें सामान रखते हैं, ये वो है जिसमें वो आग को ये हवा देता है, प्रेशर बढ़ाता है। ये उठ का है, ये धागा आपने चले दरगाहों में देखे होंगे हर जगह पे, मगर ये फकीर का भी एक मना अपना स्टाइल है। बाहर मुल्क के ओबामा बुश की टोपियां सब पड़ी हुई है, जिंदा जिंदा हर दीवार से निकल रहे हैं। ये फकीर साहब का एक अपना शौक है। ये पुरानी बंदूकें हैं, पुरानी बंदूकें मेरे कद से बड़ी है। ये हथकड़ियां हैं जो पहले कैदियों को लगाते थे, तेनू नहीं भगना। ये वो है, ये तलवार है, ये पुरानी तलवार है, ये तलवार है, ये हर है। ये धागे बनाते हैं सारे। ये जो आजकल पुराने शौकीन जो बड़े बड़े आदमी थे, ये शराब को इधर रखने के लिए ये उनकी, ये वो है। इसमें 3 गोलियां है, गोली का डिशड़ियो ये वो है जो चक्री पे गोलियां घूमती थी, वो पिस्टल है। ये खंजर है, पुराना खंजर, बस ये शहर में आकर वो नॉर्मल लगा दो। ये वो कोई नकली वकली नोट दे के जाए उसको चेक करने के लिए। ये रेडियो है, ये भी रेडियो है। ये जो लगाते हैं तलवारों के लिए, ये पीर साईं के मुरीद हैं, फकीर अत्ता पीर साईं के मुरीद हैं। ये पुरानी बंदूक है, देखो ये बंदूक देखो, ये बंदूक देखो, वो कुआड़ी का अगला पिछला पासा, वो उठ का, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये रिकॉर्डर है, जैसे पहले गाने नहीं चलते थे वो थे, ये उनका है। ये भी पिस्तौल है, इसमें कारतूस पड़ता है, ये पिस्तौल है। ये फकीर अत्ता है, पर पता नहीं किस शहर में मुल्क में है, पर है फकीर अत्ता है। ये वो है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं। ये हथकड़ी है, ये बंदूक है, ये घड़ियाल है, ये उठ डांद गाड़ा है, ये उठ गाड़ा है, ये तलवारें पड़ी हुई है पुरानी। ये टोपियां बाहर मुल्क की है, पर पता नहीं कौन सा बादशाह मर गया उसकी फकीर लेके आए। ये गुड़िया इधर झूला खा रही, ये पुरानी चीजें पड़ी हुई है। ये आप देखेंगे आपको मजा आएगा। मना ये थर की जो भी कल्चर है पाकिस्तान का, सिंध का, वो सारा कल्चर फकीर के इस आस्थाना में समाया हुआ है। ये पुरानी बंदूकें, गोलियां, ये पुरानी चीजें, ओम बला निकालने वाली मुरली, ये वो है जिसको ये रात को इधर चोर आता है, बंदूक नहीं मारते, क्लिंचर नहीं मारते, ये वो फेंकते हैं, ये उसको इधर दिल में लगता है, वो मर जाता है। ये शॉर्टकट बना है वो। ये वो है, किसी से सच्ची करवानी है, वो बकरी चोरी किसने की है, ये वो चीजें हैं। ये बड़ी नायाब, ये सफर पर जाने के लिए आप सोचते होंगे ये पर्स है, पर्स नहीं है। ये ऐसे करके सफर पर पानी लेके जाते थे, जो इधर के झांकुए मानवे है ना, वो पानी। ये फकीर तो पता नहीं कौन से मुल्क में घूम रहा है, इधर तो सारे सिंध का कल्चर है। ये बेंजो है, ये जो बलूचिस्तान का सुर है वो है। ये भी माशाल्लाह, ये भी है शाह लतीफ का ताबूरा है, वाह वाह। ये भी, ये हमारे सिंध का कल्चर है, ये बलूचिस्तान का सारा। ये रेडियो है,
आजकल के दौर में तो इसमें हमारी पोड़ी अगलियां रखती हैं, मगर ये रेडियो है पुराने दौर का। ये क्या पाया है, ये वो है जो आजकल यूं बाबा बंदा गया नो टेंशन, ये वो उसमें जो रखते तीर वो है उसका। ये देखें, ये पुरानी तख्ती है, हमारी थोड़ी प्लेटे व्लेटे धोके इसमें रखती थी, वो है। ये तो पता नहीं क्या है, टक्कर करके नहीं बोल सकता हूँ। मट देखे, इसमें 5 आदमी घूम हो सकते, इतना बड़ा मट है। ये भी उठाते थे पहले, पानी भर के आते थे दूर दूर से। ये पत्थर पड़े हुए, ये वो है जो ये पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। ये फकीर साईं की सफा पुरानी बंदूक है, सफा पुरानी बंदूक है माशाल्लाह। ये देखो ना, बांस के लकड़े से बड़ी है ये बंदूक है। ये पुरानी चीजें हैं, सकाफती चीजें हैं। अभी मैं फकीर साईं की आपको ऑफिस दिखाता हूँ, जहाँ पर फकीर साईं बैठते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये पुराने रेडियो, पुरानी ये वीसीआर है, पुरानी ये काट-फाटी टीवी एक में। इसमें अभी 5 बच्चे आ जाए, ये कैसेटें पड़ी हुई हैं। ये पाकिस्तान का नक्शा है फकीर के पास। ये जो भी पूरी दुनिया के आर्टिस्टों ने एल्बम गाए हैं, वो सारे महफूज पड़े हुए फकीर के पास। ये छतरी है, ये भी टेप है, ये भी टेप है, ये टेप है। अदा एक मिनट, ये भी टेप है। ये बड़ी दबकी है जो रोटी लाते थे, ये टेप पड़े हुए। ये लाइटिन है जो इधर घर में गरीबों को आती थी। ये भी, ये देखो, ये वो गाने चलाने। ये पुराने दौर का होका जो हमारे पोड़िया उसमें डालते थे टांडा। अभी तो फ्लावर डाल के ये होका पीते हैं, बर्गर। ये सारी चीजें हैं। अभी मैं फकीर साईं के इंटरव्यू में बस इंतजार में हूँ। ये ढोल के पड़ी हुई है, ये किताब है। बाबा मैंने ऐसे समझो, पूरी दुनिया को फकीर साईं ने, इस फकीराने आस्थाने पे रख दिया है और पूरी दुनिया आती है। ये फोन है वो पुराने दौर वाली। हेलो, अभी तो मोबाइल का दौर हो गया है, शॉर्टकट का। ये फकीर साईं की वो फोन है दूसरी, इसमें यूं फंसा और यूं बात करो। बड़ा कुछ काम है मगर हम कुछ कर नहीं सकते। अभी सुकून से बैठते हैं। ये शतरंज रांद है, इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, इसको इधर रखो। अभी फकीर आएगा, उससे पूछेंगे कि फकीर साईं ये आपका जो शौक है, आपने पूरी दुनिया को एक जगह पे समाया है और पूरी दुनिया आती है तो आपको क्या कहती है, क्या महसूस करती है? ये हम फकीर से पूछते हैं, साईं ये शौक आपका कैसे हुआ? आपको देख के तो मैं हैरान परेशान तो हो गया, मगर इधर की चीजें देख के भी मैं हैरान परेशान हो गया। आपने ये सारी जो सिंध की कल्चर है, घर का कल्चर है, उसको आप छोटे से गांव में, शहर में उजागर करके बैठे हो। ये बड़ी बात है। ये आपका दिली शौक है? ये जी बिल्कुल, ये शौक तो आप नहीं कह सकते, ये मेरा इश्क है। अच्छा, इश्क है। अब इश्क जुनून में हो गया ना, हाँ, कन्वर्ट हो गया। तो ये चीजें, आप जैसे दोस्त आते हैं, जफर भाई जैसे दोस्त आते हैं, तो वो अप्रिशिएट करते हैं और मैं चीजें इकट्ठी करता जाता हूँ। वो मैंने घर बनाया, घर में अब म्यूजियम लोग कहना शुरू हो गया, चलो ये सिंध के लोगों की चीजें हैं, सिंध के लोगों की ही है, तो वो एंजॉय करें। ये उसी दौर के मैं ये चीजें, ये आप लाए कहाँ से? गूगल पे ढूंढी है ऐसी कहाँ से? छोटे, जिस टाइम में छोटे थे चोरी करते थे क्या? ये इतनी चीजें, ये असल में क्या है कि लोगों की मोहब्बत। लोग पहले मैं चीजों के पास जाता था, चीजों को ढूंढता था, अब चीजें मुझे ढूंढती। अच्छा, लोग लाके देते हैं कि भाई यार ये हमारे दादा की है, ये हमारे परदादा की है, नाना की है, हमारे पास खराब हो रही था, आपके पास जगह है तो ये यहाँ रख दे। तो अब ये हो गया ना, लोगों का ये हो गया। अब ये म्यूजियम मेरा नहीं है, अब सिंध के लोगों का, वो खुद लाके चीजें यहाँ रखते हैं, तो वो ये बढ़ रहा है ना।
जब आप घर से उठते हैं, आते हैं, इधर बैठते हैं, ये देखते हैं, आपको सुकून मिलता है? जी जी मजा आता है? बिल्कुल। मैं कोई सैलानी बंदा हूँ ना, टूरिस्ट बंदा हूँ, दुनिया घूमी है, मैं कहीं और जाता ही नहीं हूँ। सुबह आके यहीं बैठता हूँ तो संगत यार आ जाती है, फिर गपशप कचहरिया ये वो मेला लगा हुआ होता है। आप मना बाहर नहीं जाते? सारी सिंध यहाँ और पूरे पाकिस्तान के आदमी और दुबई, अमेरिका, कनाडा सब आपके पास घूमने आते बिल्कुल हैं? यहाँ, क्योंकि उनको एक जगह मिली है कि सिंध को वो देख सके। एक जगह में आप देख सकते हैं कि सिंधियों का उठना, खाना पीना क्या था, उनकी ड्रेसिंग, उनके जेवरात, उनकी सब कुछ चीजें मैंने जो सिंध की जो गुम की हुई चीजें ना वो मैंने आगे इकट्ठी की है, ताकि लोगों को पता पड़े कि हम क्या थे। सही तो लोग आके एक ही जगह वो चीज एंजॉय करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि यार वो जब देखते हैं आपके दिल बागो बाग होती है, आपके दिल खुश होते हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ी दिल वाला आदमी है, बड़ी दुनिया का मालिक है। इसने दुनिया की चीजें साईं ने इकट्ठी करके एक जगह पे रखी है ताकि पूरी दुनिया का आदमी आए, वो तफरी करे, देखे और वो एंजॉय करे।